दोस्तों, क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका डर इंसान को हमेशा रहता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास ना रहे? वो है उस इंसान की वैल्यू, उसकी रिस्पेक्ट। इंसान को नौकरी का डर तब तक ही रहता है जब तक वो रिटायर ना हो जाए। बट क्या कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा आदमी जिसने अपने लाइफ में बहुत पैसा कमाया हो, बहुत प्रॉपर्टी बनाई हो, और वो अपने ओल्ड एज में ये बोले कि अब तो मेरी इज्जत भी चले जाए तभी भी कोई डर नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान अपनी वैल्यू को, अपने रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पे रखना चाहता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि सोसाइटी में उसका नाम खराब हो, लोग उसे इज्जत देना बंद कर दे। बट हमारे कुछ ऐसे मिस्टेक्स रहते हैं जिसके वजह से हम अपनी ऑटोमेटिक अपनी वैल्यू को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी रिस्पेक्ट कम कराना स्टार्ट कर देते हैं। सो इस वीडियो में हम ऐसे 4 लेसन्स, ऐसे 4 टिप्स को जानेंगे जिसे अप्लाई करके हम अपने लाइफ में खुद के रिस्पेक्ट को 2x कर पाएंगे, लोगों से अपनी वैल्यू करवा पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेसन है अवॉइड आर्ग्यूमेंट। एक बार एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट जो अपने स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते थे, उनने एक बहुत ही खड़ूस इंसान के यहाँ डील मिला स्कल्पचर्स बनाने के लिए। फिर वो पूरी डेडिकेशन के साथ स्कल्पचर्स बनाने में लग गए। कुछ दिनों बाद जब स्कल्पचर्स पूरा होने वाला था, तब वो खड़ूस और पावरफुल इंसान आर्टिस्ट के पास आता है और उन्हें कहता है कि ये जो स्टैचू है ना, उसकी जो नाक है वो थोड़ी मोटी लग रही है। वो फेमस आर्टिस्ट की जगह पर कोई और आर्टिस्ट रहता जिसे अपने आर्ट्स पर बहुत घमंड रहता, तो वो बोलता कि नहीं, मुझे पता है, मैं स्कल्पचर्स अच्छे तरीके से बनाता हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो नाक है वो सही है, खराब नहीं है। बल्कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसके अपोजिट उन्होंने क्या किया, अपने हाथों में थोड़ी सी मिट्टी ली और फिर अपने औजारों से, छेनी हथौड़े से वो स्टैचू के पास जाकर उसके नाक को मारने का एक्ट करने लगे, और थोड़ी थोड़ी से समय पर अपने हाथों में से जो मिट्टी उन्होंने ली थी उसको गिराने लगे, जिससे ऐसा इल्यूजन दिख रहा था कि वो फेमस आर्टिस्ट स्टैचू की नाक को छोटा कर रहे हैं। कुछ देर ऐसा करने के बाद वो फेमस आर्टिस्ट ने उस खड़ूस इंसान को बोला, आप वहां जाकर देखो। जिसके बाद वो इंसान बोलता है, हाँ अब ठीक है, क्योंकि वो फेमस आर्टिस्ट को ये बात पता थी कि जहाँ से वो इंसान पहले देख रहा था ना, वो सही डायरेक्शन नहीं थी, वहाँ से उसको स्टैचू की जो नाक है वो मोटी लग रही थी। बट जब उन्होंने उनको एक सही डायरेक्शन दिया कि वहाँ से आप देखो, तो वहाँ से वो देखने पर एकदम परफेक्ट दिख रही थी। अगर खड़े उस इंसान की बात मानकर उस नाक को छोटा कर देते तो स्टैचू का पूरा जो लुक था वो खराब हो सकता था। लेकिन वो ये बात को जानते थे कि अगर मैं आर्ग्यू करूंगा तो इससे मेरी वैल्यू कम होगी, इसलिए उन्होंने विदाउट आर्ग्यू किए कुछ ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जिससे दोनों लोग खुशी थे। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत लोग नहीं कर पाते। उन लोग अपनी बातों को प्रूफ करने के जगह पर आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते, दूसरे से बहस करना स्टार्ट करते। अब होता क्या है ना कि अगर आप स्टूपिड लोगों से आर्ग्यू करोगे, अपने बातों को प्रूफ करना चाहोगे, तो आपकी बात भले प्रूफ हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट आप अपनी वैल्यू को लो कर देते हो। बिकॉज ऑफ दिस अवॉइड आर्ग्यूमेंट एंड विन थ्रू योर एक्शन, जो कि हमें 48 पावर्स बुक में भी बताई गई है। सेकेंड लेसन है नॉट बी इजी अवेलेबल। इमेजिन करो एक ऐसा बच्चा जिसके पास बचपन से ही आईफोन है, तो क्या वो उसकी उतनी इज्जत करेगा? नहीं। वही अगर वो आईफोन आपको मिल जाए तो आप उसको कितना ध्यान रखोगे, उसे टाइम टू टाइम चार्ज करोगे, और अगर गलती से थोड़ा सा भी स्क्रैच हो जाएगा तो आप आग बबूले हो जाओगे। अब ऐसा क्यों? बिकॉज आपको उस आईफोन की रिस्पेक्ट है, आपको पता है कि वो जो आईफोन है वो कितनी महंगी है। बट वही अगर आपके पास इजीली रहे, बचपन से ही वो आपके पास आईफोन रहे, तो आप उसकी इज्जत कम कर दोगे, आप उसकी इज्जत करना ही छोड़ दोगे। और यही चीज़ दिखाती है पावर ऑफ स्कैरसिटी। हमें हमेशा वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं जो बहुत ही लिमिटेड रखी रहती हैं, बहुत ही कम रहती हैं। बल्कि इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जहां पर 2 जार में चॉकलेट रखे थे। पहले जार में जो चॉकलेट थे उसकी जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी, और दूसरे जार में जो क्वांटिटी थी वो कम थी। पार्टिसिपेट से पूछे जाने पर यह पता चला कि वो चॉकलेट जो बहुत कम थी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी उनको। आपने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा कि ऐसे लड़के जो लड़कियों के लिए हमेशा इजीली अवेलेबल रहते हैं, कुछ भी काम रहता है तो वो उनके आजू बाजू ही रहते हैं, बिकॉज क्योंकि वो कूल बनना चाहते हैं, वो इसके चक्कर में वो फूल बन के रह जाते हैं। अब ऐसा करने से क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हम अपनी इंप्रेशन को बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो लड़कियों के सामने हमेशा इजीली अवेलेबल रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। इससे साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट पड़ता है कि इस बंदे को कोई भी काम नहीं है, तो इसीलिए हमें हमेशा इजीली अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, हमें थोड़ा स्कार होना ज़रूरी है। हमें अपने लाइफ में एटलीस्ट गोल रखने चाहिए जिससे हम थोड़े से स्कार्स जैसे दिखे, और उस चीज़ से, ये चीज़ें अप्लाई करने से, अपने लाइफ में गोल रखने से, थोड़े से स्कार होने से हम दूसरों को ऑटोमेटिक ही अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं।
और ये चीज़ आपकी वैल्यू को भी बढ़ाती है। लेसन नंबर 3, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आपने कभी ना कभी ऐसे नोटिस किया होगा कि जो लोग अच्छे स्टोरी टेलर रहते हैं वो सबको अच्छे से स्टोरी सुनाते हैं कि तुझे पता है कि कल क्या हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, और पूरे एकदम डिटेल में स्टोरी बताते हैं और अपने आजू बाजू के लोगों को हुक कर लेते हैं, जिससे साइकोलॉजिकली सामने वाले की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। स्टोरी टेलिंग ना सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स बल्कि मार्केटिंग में, पब्लिक स्पीकिंग में और भी अलग अलग सेक्टर में काम आती है, जिसे आप एक्सपीरियंस के थ्रू सीख सकते हो। लेसन नंबर 4 है चेंज योर एटीट्यूड। मोस्ट फेमस बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग में भी ये बताया गया है कि जो लोग अपनी एटीट्यूड को लो रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारा कंपटीशन है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, वो अपने लाइफ में वाकई कुछ नहीं कर पाते, कुछ बड़ा उखाड़ नहीं पाते। खाली और खाली सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि वो अपनी एटीट्यूड को लो रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। ऑथर कहते हैं कि एटीट्यूड हमारे चश्मे के जैसा होता है। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड वाला चश्मा पहनेंगे तो हमें हर चीज़ नेगेटिव दिखाई देगी, और वहीं अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड वाला चश्मा पहनते हैं तो हम प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि उसके सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे। हमें हर चीज़ पॉजिटिव दिखाई देगी। हम अगर कोई चीज़ से सफ़र भी कर रहे होंगे तभी भी हम उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे, और यही चीज़ होती है जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड वाला चश्मा पहनते हैं। हम अपने नज़रिए को चेंज नहीं करते, हम उसे नेगेटिव एटीट्यूड वाला चश्मा पहनकर देखते रहते हैं पूरी दुनिया को। इसलिए हमें ये सब बहुत बड़े प्रॉब्लम लगते हैं, और वही प्रॉब्लम अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाला चश्मा पहन के देखोगे तो वो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम आपको चैलेंजेस लगने लगेंगे, जिससे आपको करने में भी मज़ा आएगा। तो ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि हमें अपनी एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। हमें लो एटीट्यूड नहीं, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, जिससे हम सामने वालों को ऑटोमेटिकली ही अट्रैक्टिव दिखने लगेंगे। ऐसी ही अमेजिंग बुक समरी जो कि इस चैनल पर हर संडे को अपलोड होती है, उसे मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।